नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। कई बार ऐसा होता है कि बेल बजती रहती है और हमें उठने का मन नहीं होता। अजीब सा भारीपन, मन होता है थोड़ी देर और सो जाएं, अभी ना उठे। फिर याद आता है, अरे बच्चों का लंच बॉक्स, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट। किसी तरह शरीर और भारी मन के साथ हम एक साथ घर के कामों में लगते हैं। कैसे भी करके काम को पूरा करना है, चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि हमें बोरियत महसूस होने लगती है। डेली वही काम, वही हाउस क्लीनिंग, वही बच्चे का खाना, वही लंच ब्रेकफास्ट, वही रोजमर्रा से जिंदगी हमें बोरियत सी लगने लगती है। और ये सिर्फ हमारे शरीर की थकान नहीं होती, हमारे मन की भी थकान होती है, जिसे महसूस करना और जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि इसे हम जितना ही नेगलेक्ट करते जाते हैं, धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है और हम धीरे धीरे ऐसे अवसाद में घिर जाते हैं, हमें खुद ही पता नहीं चलता कि हम अकेले रहने लगे, हम क्या करने लगे। तो चलिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कुछ कुछ रूल्स और टिप्स है जिन्हें अपनाकर मैं भी इनसे बाहर निकली और शायद आपके भी ये काम आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे दिन की प्लानिंग एक साथ ना करें, छोटे छोटे टास्क लें और उन्हें पूरा करें। फिर कुछ अच्छा फील करें क्योंकि हमें लगा कि हमने आज कुछ किया। दूसरी टिप्स, अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखें। जरूरत से ज्यादा नेगेटिविटी हमारे अंदर जहर का काम करती है और जो हमारे पॉजिटिविटी को धीरे धीरे खत्म कर देती है। आपका मन बार बार नेगेटिव चीजें सोचता है और हमेशा बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो मतलब आप अपने मन के बस में हैं, इसे निकालने की कोशिश कीजिए। तीसरी टिप्स, आज का काम कल पे न टालें। काम छोटा हो या बड़ा, स्टार्ट करने की जरूरत होती है, खत्म तो उसे हम कर ही लेते हैं। सबसे सिंपल एंड फर्स्ट रूल, हमेशा अपने फोन में 10 मिनट का टाइमर लगाएं और स्टार्ट हो जाए। देखिए अपने आप काम फिनिश होता है। कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी होती है स्टार्ट करने की, चाहे हम 5 ही मिनट करें पर डेली करें, क्योंकि कुछ अपने आप को इग्नोर करना त्याग नहीं अपराध होता है। हाउसवाइफ को काम की कोई कमी नहीं होती, वो पूरा दिन देकर भी इसे फिनिश नहीं कर सकती। काम में हमेशा अपने फैमिली मेंबर्स का भी सपोर्ट ले, काम बांटना सीखे, क्योंकि ओवरलोड मशीन भी बर्न हो जाती है। अपने बच्चे को भी अपने डेली रूटीन के कुछ काम करने की आदत डाले, जैसे संडे को उन्हें अपने आप अपना स्टडी टेबल क्लीन करने दे या फिर उनके घर के बुक्स बैग ऐसे कुछ क्लियर करने दे। घर सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसे मिलजुल कर एंजॉय करें। और हाँ, एक बोनस टिप्स, अपने आप के लिए समय जरूर निकालें, चाहे वो 5 मिनट ही हो, पर डेली अपने आप के लिए समय निकालें, क्योंकि अपने आप को इग्नोर करना कभी भी त्याग के दायरे में नहीं आता, ये हमेशा अपराध होता है। और इसे इग्नोर करते करते धीरे धीरे हम डिप्रेशन की स्थिति में चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और हम कहाँ जाके खत्म होते जा रहे हैं। कभी अगर ऐसा लगे कि नहीं, हमारा मेंटल हेल्थ ही नहीं, हमारा फिजिकल हेल्थ भी डाउन हो रहा है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर छोटे मोटे योगा करें। अपने लिए टाइम निकालना सीखें, तो फिर टाइम निकल ही जाते हैं। वरना होम मेकर के लिए तो 24 घंटे भी हमेशा कम ही होते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को लगता है कि हमने किया क्या है और हमें फील होता है कि हमारे लिए कोई टाइम ही नहीं है। छोटी छोटी चीजें करना सीखें जो कि हमें खुशी देती है, या फिर वो छोटी सी शॉपिंग ही क्यों ना हो, या फिर वो नए डब्बों में हमें अपने मसाले भरना, कोई भी ऐसी छोटी चीज, या फिर अपने बेड पे एक नया बेडशीट बिछाना, या अपने ड्रेस को फिर से पुराने ड्रेस को अच्छे तरीके से पहन के और खुद को बार बार आईने में देखना। कभी कुछ ऐसा करें जो हम खुद के लिए फील कर सके। हमेशा जरूरी नहीं कि हम दूसरों के लिए ही खुश हों, दूसरों के लिए ही प्यार हो। हमारी जिंदगी है, हम अपने लिए भी जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आएंगे, क्योंकि इन सबको अपना के ही मैं भी इस अवसाद से बाहर निकली हूँ। हर होम मेकर के लाइफ में ऐसा एक समय जरूर आता है जब हमें इतनी बोरियत महसूस होती है, मैं अब कुछ ना करे, अब कुछ करने का मन नहीं होता, हमारे काम की कोई अहमियत ही नहीं है, ना ही हमारी वैल्यू घर में है और ना ही हम बाहर जा सकते हैं। ऐसी ही कुछ बातें आजकल हर औरत के मन में चल रही होती है, चाहे वो होम मेकर हो या फिर वर्किंग। होम मेकर सोचती है
कि मैं बाहर नहीं जा पाती, मेरे घर के काम की कोई वैल्यू नहीं, और वर्किंग वुमेन सोचती है कि काश मैं घर पे रह पाती तो अपने बच्चों को, अपने घर को समय दे पाती। उम्मीद है मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़े भी अच्छे लगे हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर बताइएगा कमेंट में कि मैं किस नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं और आप में इसमें से कौन से टॉपिक आपको अच्छे लगे। तो फिर बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नए ब्लॉग में।